जरा आंखों में भर लो पानी, ये जो गाना गाया संपूर्ण भारत के जितने भी लोग हैं वो इनके दीवाने हो गए थे। और जो सीमा पर जो जवान रहता था उसकी प्रति लोगों का समर्पण या भाव देखते ही बनता था। लता जी आज भी अकेली हैं। देखिए, लता जी की यदि हम बात करें, इन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे कि ये कभी ट्रोल हुई हो। यहाँ तक कि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी विवाह नहीं किया। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से संगीत को समर्पित रखा, लेकिन उनकी जो पहचान भारतीय सिनेमा में एक पाश्चात्य गायक के रूप में ये रही, ऐसे गायक के रूप में जिसने अपने समय या कहें जो 21वीं सदी में भी अपनी ये छाप छोड़ी। यदि मैं कहूँ, इन्होंने 75 वर्ष की भी उम्र में ऐसे गाने गाए जो वर्तमान समय में जो यंग कलाकार हैं उनको भी कहीं ना कहीं पीछे पछाड़ दिया। इनकी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी सफ़र यदि हम कहें या गाने में बड़ा ही योगदान रहा। इन दो बहनों ने फिल्म इंडस्ट्री को या संपूर्ण भारत को या संगीत के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां या ऐसे गाने समर्पित किए जो आज भी यादगार रहे हैं। आइए इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। कुमारी लता दीनदयाल मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में इनका हुआ था। यदि हम इनके पूरे नाम की यदि बात करें तो कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर इनका पूर्ण नाम है। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंची ये गायक थे। इनके पिता भी इन्हें यदि हम बात करें जो इनको गायक के क्षेत्र में जो विरासत इनको गायिका का जो मिला, इनके परिवार से इन्हें ये विरासत इन्हें मिली। दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। देखिए दोस्तों, जब बच्चे अपने जीवन के वो सुनहरे पलों को खेलने में व्यतीत कर देते थे, लता जी ने अपने जीवन के उन पलों को या कहें वो क्षणों को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया। वह 5 साल की थी, उनके साथ उनकी बहन आसला और उषा और मीना भी सीखा करती थी। देखिए, जब इनके पिताजी दीनानाथ द्वारा इनको जब गायिका की या कहें गायन की जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो इनके साथ इनकी बहन आशा जी और उषा और मीना भी इनके साथ क्या करती थी, रियाज किया करती थी। और लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खां के साथ भी ये पढ़ी। और लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति, वह बात को बहुत जल्दी समझ लेती थी। अविश्वसनीय क्षमता का ये उदाहरण रहा। देखिए दोस्तों, यदि मैं लता जी के बारे में बात करूं तो ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी और इतनी ज़्यादा समझदार थी। इनका व्यक्तित्व की यदि मैं बात करूं, ये देखने लायक था। और यहाँ तक कि भारत के जितने भी शीर्ष नेता रहे वो इनका सत्कार, आदर, दिल से इनका सम्मान करते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनकी प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान मिली। लेकिन 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। दोस्तों, जब ये 5 वर्ष की थी तब ही इन्हें एक नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआती अवसर अभिनय से हुई, किंतु इनकी दिलचस्पी तो संगीत में थी। देखिए, जो इनका जो कार्य क्षेत्र था, जो ये दिल से करना चाहती थी, वो संगीत की तरफ ये अपना करियर बनाना चाहती थी। जब शुरुआती दौर में जब इन्हें नाटक के रूप में मंच प्रदान हुआ तो ये अभिनय में उतनी पारंगत नहीं रही, इनकी दिलचस्पी उतनी नहीं थी। जो इनकी दिलचस्पी थी वो संगीत के क्षेत्र में थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की ये थी और नव युग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक
और इनके जो पिता के जो दोस्त मास्टर विनायक, यदि हम इन विनायक का यदि हम पूरा नाम की यदि हम बारे में बात करें, विनायक दामोदर कर्नाटकी इनका ये नाम था, इनके दोस्त थे इनके पिताजी के, ठीक है। इनके परिवार को इनके द्वारा संभाला गया और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में यहाँ पर क्या हुआ, मदद मिली। कभी समटाइम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि लता मंगेशकर जी के पिता की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1942 को इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है। इस दौरान केवल जब इनकी आयु की यदि हम बात करें तो ये 13 वर्ष की, मात्र ये 13 वर्ष की आयु थी जब इनके पिता जी का साया इनके सर से उठ गया था। नवयुग चित्रपट फिल्म की जो कंपनी के जो मालिक थे, इनके पिताजी के ये दोस्त मास्टर विनायक, ठीक है, इन्होंने इनके परिवार को संभाला और लता जी को यदि हम बात करें दोस्तों, एक सिंगर और एक अभिनेत्री बनने में इनके द्वारा मदद की। अगर हम संघर्ष की यदि हम बारे में बात करें लता जी की, तो संघर्ष किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में किया, आइए देखते हैं। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है दोस्तों, ये आप स्वयं जानते हैं। यदि हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जामों की तैयारी करते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में हम यदि बढ़ते हैं, तो वो राह हमें आसानी से नहीं मिलती है, उस राह में चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से सफलता की राह भी कभी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज जो मुकाम लता जी ने जो हासिल किया, जो भारत की जो स्वर देवी या कोकिला के रूप में जो जानी जाती है, सरस्वती की जो वंदना लोग करते हैं, साक्षात रूप में इनकी ये वंदना की जाती है, तो ये सम्मान भी इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करके इन्होंने ये सम्मान हासिल किया। कई संगीतकारों ने तो शुरुआती दौर में इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ साफ इनको मना कर दिया। जब ये किसी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर संगीतकारों के दरबार में जाती थी या उनसे मुलाकात करती थी या किसी फिल्म के लिए गाना गाने की ये इच्छा जाहिर करती थी, जब एक मौका इनको दिया जाने के लिए बात करती थी, तो जो गायक होते थे, जो संगीतकार होते थे, तो ये पतली आवाज़ इनकी उस समय थी और इनकी आवाज़ सुनकर लोग इन्हें रिजेक्ट कर देते थे, इनको काम देने से साफ साफ मना कर देते। देखिए समय का कैसा फेर होता है दोस्तों। समय की जो धारा होती है या प्रसिद्धि जो 500 गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती है। देखिए जो नूरजहां के साथ लता जी की ये तुलना की जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी से लता जी को फिल्म जगत में सबसे मजबूत महिला बना दिया। जिस प्रकार से इनकी गायिका थी, जिस प्रकार से इनकी आवाज़ थी, जो इनके कंठ से जो स्वर निकलते थे, उसके बदौलत से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मजबूत स्तंभ के रूप में ये उभर के सम्मुख से आई, जिस स्तंभ को हिलाना तो दूर, उस स्तंभ के इर्द गिर्द भी पहुंचना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लता जी ने अपने जीवन में जो भारत को एक नई पहचान विश्व पटल पर दी, या कहें संपूर्ण विश्व में आज जिस प्रकार का शोक का माहौल जो लोग अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो देख के ही बनता है। आज मैं स्वयं इतना भावुक हूँ, सोचा कि इनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सम्मुख से प्रस्तुत करूं। दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करूंगा आप इसे पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। साथ ही यदि आपको इस चैनल के माध्यम से भी थोड़ा सा हेल्प मिले तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अब हम लता जी के कैरियर के बारे में बात करें दोस्तों, लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में ऐसा कोई भी शख्स या शख्सियत नहीं है जो इनके सम्मान इस प्रकार की उपलब्धि हासिल की हो। लता जी को भारत में सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का ये गौरव इनको प्राप्त है। फिल्मों
के गीतों के अतिरिक्त इन्होंने अपने जीवन में गैर फिल्मी गीतों को भी खूबी के साथ ये गाए और लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में। देखिए, लता जी की जो प्रतिभा थी, कभी क्वेश्चन बनता है कि लता जी की प्रतिभा को कब पहचान मिली, तो इनकी जो प्रतिभा को जो पहचान मिली 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय की यदि मैं बात करूं तो 1947 में जब आपकी सेवा में उन्होंने एक गीत गाने का मौका मिला, इस गीत के बाद आपको हिंदी फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और इसके बाद कई गीत गाने का इन्हें मौका मिला। ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना भी बहुत ज़्यादा अप्रासंगिक ना होगा। ठीक है, जिससे आपका पहला साहकार गीत कहा जाता है 1949 में गाया गया आया आने वाला, जिसके बाद आपके प्रसंगकों जो इनके जो फॉलोवर थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसी बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उस समय के जो संगीतकार थे, जो बड़े बड़े माने जाने वाले या कहें जो हस्तियां थी, उनके साथ इनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनिल विश्वास या सरल चौधरी, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, रामचंद्रन इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। जब इन्होंने इन जो प्रतिभाशाली जो या कहे उस समय के जो संगीतकार रहे, उन्होंने इनके साथ काम किया और इनकी प्रतिभा का लोहा वो मानते हैं। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल आजम आदि महान फिल्मों में ये गाने गाए। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में भी अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इनके द्वारा जो फिल्म गाई गई थी, इनके द्वारा जो गाने गाए गए थे, उन फिल्मों में इन गानों के बदौलत से वो फिल्म सुपरहिट हुई। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे, ओ सजना बरखा आई, यह परख 1960 में, आजा रे परदेसी, यह मधुमती 1958 में, इतना ना मुस्कुराओ प्यार बढ़ जाएगा, छाया यदि हम बात करें 1961 में। ठीक है, अब बात करते हैं 1980 में लता जी ने सिलसिला, फैसला, विजय, चांदनी, राम लखन, मैंने प्यार किया जैसी हिट फिल्मों में अपनी आवाज़ का ये जादू बिखेरा। 1990 में उन्होंने आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जितिन, ललित, दिलीप, समीर सेन, उत्तम सिंह, अन्नू मलिक, आदित्य श्रीवास्तव, आर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ इनके द्वारा काम किया गया। जगदीश सिंह, बाला सुब्रमण्यम, उदित नारायण, हर कुमार, सानू, सुरेश वाडिकर, मोहम्मद अभिजीत भट्टाचार्य, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर, गुरुदास मान, सोनू निगम के साथ इनके द्वारा कई ऐसे गाने जो गाए गए हैं जो आज फिल्म इंडस्ट्री में 4 चांद लगाते हैं। और लता जी ने यश राज फिल्म की लगभग सभी फिल्मों के लिए इनके द्वारा गाना गाए गए, जिसमें से चांदनी, लम्हे, डर, ये दिल लगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, मुझसे दोस्ती करोगे और बीर जारा फिल्म में सम्मिलित हैं। लता जी ने A.R. रहमान के साथ बात करें तो जिया जले, खामोशियाँ, गुमनाम लगी, एक तू ही भरोसा, प्यार सा, गाँव, सो गया, ऐसी बहुत ढेर सारी इनके द्वारा ये फिल्में गाई गई। दोस्तों,
यदि मैं बात करूं लता जी के बारे में, वो बहुत कम है। अब बात करते हैं लता जी के महत्वपूर्ण उन लम्हों की जो आज देश भी याद करता है। देखिए, लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ और उनकी जो पहचान, उनकी भाषा, उनकी बोली से ही लोग मंत्रमुग्ध रहे। आज मेरी ही आवाज़ मेरी ही पहचान वाला जो गाना है वो हर किसी के जहन में आज भी है। लता मंगेशकर का निधन और शोक में संपूर्ण भारत आज डूबा हुआ है। भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर का निधन मुंबई के अस्पताल में 92 वर्ष की उम्र में इन्होंने आज अंतिम सांस ली। करीब 5 दशक तक इन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अपनी अलग से छाप छोड़ी। जीवन में इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी। दोस्तों, जनवरी में ये कोरोना पॉजिटिव रही, उसके बाद इन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। तब से ये वेंटिलेटर के सपोर्ट में ही थी। आज सुबह ही इनका निधन हो गया, जिससे कि संपूर्ण भारत में 2 दिन का शोक रखा गया है। मुंबई में अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया में दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन आज ये हो गया। भारत रत्न से सम्मानित वेंटर गायिका ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अपना अंतिम सांस ली। ये 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में ये मशहूर लता मंगेशकर ने 5 दशकों तक हिंदी में सिनेमा में फिल्म फेयर सिंगिंग के एक छत्र राज इन्होंने द्वारा किया गया। 1942 में महज 13 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की इनके द्वारा शुरुआत की गई। इन्होंने कई हिंदी भाषाओं में अब तक 30,000 से भी ज़्यादा गाने इनके द्वारा गाए गए। इन्होंने देश के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री विभूषण और पद्म विभूषण और दादा फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी दिनों से इनकी तबीयत खराब थी। देखिए, जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाई जाने के बाद इन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में वहां निमोनिया से ये पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद इन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट में रखा गया। देखिए दोस्तों, उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। बाद में वेंटिलेटर के सपोर्ट से भी इन्हें हटा दिया गया था। लेकिन 5 फरवरी को उनकी जो तबीयत थी फिर से बिगड़नी शुरू हो गई और फिर से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस इस दुनिया में ली। देखिए, बहुत से दुनिया भर के जो दिग्गज लोग हैं उनके द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी गई लता मंगेशकर के निधन पर। भारत समेत संपूर्ण दुनिया भर के जो दिग्गजों ने इनके रूम में शोक मनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली दीदी हमें आज छोड़ गई। वो हमारे देश की ऐसी शून्यता छोड़ गई जो कभी नहीं भर सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लिखा है, उनका जाना देश के लिए अपूर्ण क्षति है। वो एक सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणादायक रही हैं और लता दीदी प्रखर देशभक्ति थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए और हम सभी को प्रेरणा ये देती रही। भारतीय संगीत में इनका योगदान अतुल्य है। 30,000 से भी अधिक इनके द्वारा गाने गाए गए। उनकी आवाज़ से ही संगीत की दुनिया को स्वर से नवाजा इनके द्वारा। लता जी या कहें लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव की थी और प्रतिभा की इतनी धनी थी। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत लिखते हैं, तेरे बिना कभी क्या जीना, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गाने से लता दीदी ने कर दिया था इनकार। ये जो ये गाना आज हमारे देश के समर्पित वो सेनानियों के लिए या कहें देशभक्ति जो गाना ये गाया गया था, इस गाने को गाने से पहले लता दीदी ने इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर के गाए गए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों
जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा उनकी सुनो कहानी। ये जो गाना था ये बहुत ही लोकप्रिय गीत है। पहले लता ने कभी प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह रिहर्सल के लिए उन्हें वक्त तक नहीं मिला इस गाने का रिहर्सल करने के लिए। कभी प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इस गाने के लिए इनको मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह पर हुए। लता ने अपनी बहन आशा भोसले के साथ ये गाना गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल भी कर चुकी थी, मगर इस गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता ने ही अकेले इस गाने को आवाज़ दी और यह अमर हो गया। ऐसे मौके बड़े ही सौभाग्य लोगों को प्राप्त होता है। कच्ची उम्र में ही लता मंगेशकर ने संगीत के क्षेत्र में कदम रखना शुरू कर दिया था। हालात से लड़ना और बचपन से ही भाई बहनों पर अपना संपूर्ण जीवन इनके द्वारा समर्पित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री या कहें स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी की बात सुनकर हैरान हो गई थी लता जी। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लता मंगेशकर एक दूसरे को या कहें एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। लता दीदी दादा कहती थी उन्हें, दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल जी को भी आमंत्रित किया। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, तो बोले, आपका हॉस्पिटल अच्छा चले ऐसा मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़ेंगे। ऐसा सुनकर लता जी हैरान होगी और कुछ नहीं कह पाई। ये ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने अपने जीवन में ही या कहें ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया। शायद ही ऐसा कार्य कोई अपने जीवन में कर पाएंगे। देश की सबसे सम्मानित और मशहूर गायिका लता मंगेशकर का जन्म 29 सितंबर या 28 सितंबर के दिन इनका हुआ था। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गाना इनके द्वारा गाए गए थे। लता मंगेशकर बीते 60 वर्ष से भी ज़्यादा वक्त से संगीत की दुनिया में अपने सुरों को सजाती रही। यदि मैं बात कहूँ दोस्तों, उन्होंने हिंदी और मराठी में करीब 8 फिल्मों में काम किया। इनमें पहले मंगला गौर, माझे बाल, भजाऊ ऐसी फिल्मों में इन्होंने कार्य किया। मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये गीत बहुत ही शानदार है। ठीक है, वो बातें जो लता जी के बारे में कही गई हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने लता जी के बारे में कहा था, कभी कभार गलती से ऐसा कलाकार पैदा हो जाता है। देखिए, इस धरातल में उनके द्वारा कहा गया था कि कभी भगवान द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो ऐसा कलाकार पैदा होता है जो अपने आवाज़ और अपने स्वभाव से संपूर्ण विश्व के उन तमाम मनुष्यों के हृदय में अपना स्थान धारण कर लेते हैं। अभिनेता दिलीप कुमार कहते हैं, लता जी की आवाज़ रोशनी है जो सारे आलम को गोद गोद में मौसीकी का उजाला फैलाती हैं और उनकी आवाज़ करिश्मा है। और प्रसिद्ध जो संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कहा था कि जब तक लता है तब तक हमारे संगीत सुरक्षित है। ऐसा इनके सम्मान में कहा जाता है। शाहरुख खान ने भी कहा था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी अभिनेत्री की भूमिका में निभाऊं और मुझे लता जी की आवाज़ पर अभिनय करने का मौका मिले। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लता जी के बारे में कही गई हैं। इतिहास में आज का दिन यदि हम बात करें 28 सितंबर के, तो ये हमेशा यादगार रहेगा। सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म की बात।
देखिए 2008 में एक्सप्रेस ने फाल्कन 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 1920 में शिकागो व्हाइट क्राउस बेसबॉल टीम के 8 सदस्यों के निर्णायक मंडल ने 1919 की विश्व श्रृंखला में घूस लेकर सिनसिनाटी रेड को हराने का यहाँ पर आरोप ठहराया था। इनके जन्मदिन की हम बात करें तो इस प्रकार से ये चीज़ें रही है। देखिए 1929 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इंदौर में का जन्म अपनी मधुर आवाज़ के संगीत के खजाने में नए मोतियां बिखेरने वाली लता मंगेशकर ने छोटी सी उम्र में ही गायिका या गायक के क्षेत्र में जो महारत हासिल किया और जो विभिन्न भाषाओं में इनकी जो महारत हासिल रही वो शायद ही कोई अन्य कर पाएगा उस मुकाम को हासिल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लता मंगेशकर ने अपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की उसकी तरफ हम नज़र डालेंगे। देखिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिल्म फेयर जीवन काल सफलता पुरस्कार इन्हें 1994 में दिया गया और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित ये हैं। 1999 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया और 1969 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। मिर्ची संगीत पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2009 में इन्हें यह समर्पित किया गया। IIFA पुरस्कार जीवन सफलता 2000 में इन्हें दिया गया। दादा फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 1990 में। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य गायिका 1917 में आप मुझे अच्छे लगने लगे इस गाने के लिए इन्हें दिया गया। और फिल्म फेयर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ गायक पाश्चात्य गायिका 1970 में ये इनको दिया गया था, जो मैंने इससे पूर्व जो बोले थे आप मुझे अच्छे लगने लगे। और नेशनल फिल्म अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए इन्हें 1991 में, 1975 में, 1973 में लेकिन कोरा कागज जीवन परिचय इसके लिए जी सिनेट अवार्ड बेस्ट फिल्म फेयर सिंगर के रूप में 1998 में दिल तो पागल है जो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1997 में इसके लिए इन्हें दिया गया। और नेशनल इंटरनेशनल अचीव चाइल्ड पुरस्कार MTV ने इन्हें 1998 में दिल तो पागल है के लिए दिया था। फिल्म फेयर विशेष जूरी पुरस्कार लता दीदी को 1995 में दादी तेरा देवर दीवाना इसके लिए दिया। और जी सिनेमा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 1999 में दिया गया। स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2008 में इन्हें दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य गायिका 1966, 1963, 1959, तुम ही मेरे मंदिर, कहीं दीप जले कहीं दिल, ये इसके लिए इन्हें दिया गया। इस प्रकार से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें 1966 से 1977 तक ये पुरस्कार दिया और सन 1969 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ दादा फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1993 में फिल्म केयर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में स्क्रीन के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और यदि मैं बात करूं 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों सन 1999 में पद्म विभूषण NTR जी सिनेमा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। ये
जो उपलब्धियां हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो यहाँ पर आप इन्हें बता सकते हैं। 2000 में IIAF अल्फा के अल्फा टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में स्टार इड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। और 2001 में भारत सरकार ने अपनी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ये लता जी के जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू थे जो आपके समक्ष रखे गए। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा जो टॉपिक रहा है ये लता जी को समर्पित ये रहा है, क्योंकि जो ये टॉपिक रहा है लता जी के समर्पण में ये रहा, जिसके द्वारा हमने दीदी को तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि दे। परमात्मा इनको अपने चरण में स्थान दें। और परमात्मा भी अब ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होगा कि ऐसी शख्सियत को अब हम भेजें तो कहाँ भेजें। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।